मतलब समझना, हमने फर्स्ट डे इस चैप्टर में पढ़ा था, इस टोटली चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, सॉरी 2 नहीं 3 पार्ट्स में। कोई बता सकता है क्या क्या पढ़ा था हमने? रिवाइज करा दूं वापस। टोटल पूरे इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा। पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इसी के अंदर कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक है, जिसके हमने कल 2 मेथड डिस्कस किए थे। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर गारंटी, ठीक है, और थर्ड टॉपिक आता है इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं गारंटी वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है इसके, और मुफ्त के नंबर है मेरे हिसाब से, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। इसलिए साइलेंट मोड पे बैठना और अच्छे से देखना, सिंपल सा है। अगर कॉमन सेंस आपको है तो अकाउंटिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। गारंटी वाले जो टॉपिक को टोटली कितने पार्ट्स में बांटा है, पहले तो गारंटी होती क्या है समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये बिजनेस चला रहे हैं। इनका बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन रिसेंटली इनके बिजनेस में ऐसा हो गया कि ये थोड़े कम प्रॉफिट में आ गए, या हो सकता लॉस वाली कंडीशन में भी चले गए। तो बताओ इस केस में अगर आप होते तो क्या करते? सुधारने की कोशिश करते, ये भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही बिजनेस चलता रहा तो एक दिन हमें हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। फिर इनको कमी ढूंढनी थी कि हमारे बिजनेस में कमी कहाँ रह रही है। फिर पता चला इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो तो कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। पहले एक्टिविटीज कम थी, ये 2 जने मिलकर बिजनेस को मैनेज कर लेते थे, अच्छा था, ठीक है, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि हमें मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी आ गई है, ज्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है ये, मैनेजमेंट की एबिलिटी जो क्षमता होती है वो इनमें अच्छी नहीं है। तो इनको लग रहा है कैसे आदमी को पकड़ते हैं जो बहुत ही बेस्ट मैनेजमेंट जानता हो, जिसको बिजनेस चलाने का बहुत अच्छा नॉलेज हो। अब इनके पास बिजनेस भी अच्छा खासा है, अगर मैनेजमेंट ही अच्छा कर ले इस बिजनेस का तो हो सकता है बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके, ठीक है। ये जाते हैं सी के पास, जिसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल बहुत अच्छी है। ये सी को जाके कहते हैं आप हमारे पार्टनर बन जाओ। अब सी में तो खुद में टैलेंट है, तो सी क्या कहेगा? सी कहेगा भाई मैं आपका पार्टनर क्यों बनूं, मैं तो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहा हूं। तो ये उससे कहते हैं आप वहां से कितना कमा लेते हो। सपोज कीजिए सी कहेगा मैं 40,000 रुपये 50,000 रुपये मंथली कमाता हूं, कितने? 50,000। ए और बी कहते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे पार्टनर बन गए तो आप हर महीने 70,000 रुपीज कमाओगे। अगर अपन पर एनम की बात करें तो ए और बी ने कहा आप 1 साल का कितना कमाते हो, तो इसने कहा मैं 1 साल के सपोज कीजिए 6 लाख रुपए कमाता हूं, कितने? 6 लाख पर एनम। ए और बी ने इसको गारंटी दी कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ, और हम आपको इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि आपका प्रॉफिट में हिस्सा हर साल 8 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी ने क्या गारंटी दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लॉस में भी चले जाएंगे तो भी हम आपको 8 लाख रुपए देंगे। समझ पा रहे हो? तो इस चीज को हम बोलते हैं गारंटी। क्लियर? तो अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कि जब ऐसा होता है कि पार्टनर कभी इसको गारंटी देता है तो क्या होगा। कई बार ऐसा भी होगा। अब इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन देखते हैं। ए और बी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा है कि हर कोई आदमी चाहता है उनके बिजनेस में पार्टनर बन जाए, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो सी है एक ऐसा पर्सन जिसे लगता है इसमें कुछ क्वालिटी है। क्या लगता है? इसमें कुछ क्वालिटी है, और ये चाहता है कि फर्म का एक हिस्सा बने। इस बार क्या हो रहा है? इस बार ए और बी नहीं आ रहे हैं, इस बार सी जा रहा है ए और बी के पास, और जाके क्या बोलता है? कहता साहब मुझे आप अपना पार्टनर बना लो। ए और बी कहेंगे क्यों भाई, हमारा तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हम तुझे क्यों पार्टनर बनाए? तो सी कहेगा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर साल मेरे कारण आप कम से कम 10 लाख रुपए कमाओ। इस बार गारंटी किसने दी? सी ने। क्या बोला? मैं गारंटी दे रहा हूं हर साल आप कम से कम 10 लाख रुपए कमाओगे, और सिर्फ किसके कारण? मेरे कारण। यानी जो आपका प्रॉफिट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा आपके 10 लाख रुपए की अर्निंग एक्स्ट्रा होगी। अगर किसी साल 10 लाख नहीं कमा के देता हूं तो जितने भी कम कमा के दूंगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा। आ रहा समझ में? तो सी को अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हम चले गए साहब 10 लाख कमा के देंगे, पता चले लोग घर भी बेचना पड़ गया, है ना। तो सी में ऐसी एबिलिटी वो चला गया। इस बार गारंटी किसने किसको दी पता है? इस बार गारंटी दी है पार्टनर ने। किसको? फर्म को। ये क्या है? ये पूरी एक फर्म है। पहले गारंटी किसने किसको दी थी? ए और बी ने मिलकर सी को दी। यानी कह सकता हूं पहले फर्म ने गारंटी दी पार्टनर को, फिर
पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, और कई बार ऐसा भी होगा जब दोनों आपस में एक दूसरे को गारंटी भी देंगे, यानी फर्म पार्टनर को गारंटी देगा, पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। लेकिन कैसे? सी ने पूरे फर्म को गारंटी दी कि मैं इतने कमा के दूंगा, और पूरे फर्म ने बी को गारंटी दी कि आपका हिस्सा कम से कम इतना होगा। हो सकता है बी में अच्छी क्वालिटी है, बी को रखना चाहते हैं तो उसको गारंटी देंगे। समझ पा रहे हो? टोटली गारंटी कितने टाइप से दी जा सकती है? मेनली यहां पर हो गया हमारे पास में 3 टाइप से हम गारंटी दे सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। तो गारंटी वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट, इफ गारंटी गिवन बाय, इफ गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर को गारंटी दे तो क्या होगा? सेकंड, इफ गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर टू फर्म को गारंटी दे तो क्या होगा और किस तरीके से हम बनाएंगे? अच्छा, इसमें हम करने क्या वाले हैं पता है? हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें जो भी गारंटी का जिसका भी जितना हिस्सा होगा उसका एडजस्टमेंट करना अपने को। सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, शॉर्ट में लिख दूं फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू फर्म। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और था, चौथा पॉइंट बीच में रह गया है, मैं इसकी जगह कुछ और लिख रहा हूं पहले। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है 3 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर है, इनमें से 3 पार्टनर तो ऐसे हैं जो काम वाम कुछ करते ही नहीं बिजनेस में, सिर्फ उन्होंने पैसा लगाकर छोड़ दिया, और पूरे बिजनेस को संभालता कौन है? डी संभालता है। डी कह रहा है भाई मैं पूरे बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इनके पास जाता है, कहता आप हमारे बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज तो करो। इन्होंने बोल दिया हमने तो पैसा लगा रखा बिजनेस में, तू जाने, तू संभाल, प्रॉफिट होगा तो ले लेंगे, नहीं तो बाद में देखें। डी को लग रहा है अगर यही सिचुएशन चलती रही तो स्थितियां खराब हो जाएगी फ्यूचर में। डी सी को बोलता पर्सनली कि तू एक काम कर, बिजनेस में आ जा। सी कहता देख मैंने पैसा तो लगा दिया, मैं काम नहीं कर सकता। डी कहेगा क्यों भाई, तू काम क्यों नहीं कर सकता? सी कह रहा है मैं यहां से ज्यादा तो कोई और काम करता हूं, वहां से कमा लेता हूं। है कौन? पार्टनर ही है फर्म का। ठीक है, सी ने कहा यहां से ज्यादा मैं कहीं और से कमा लेता हूं। डी कहता चल एक काम कर, मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि तू जितना हिस्सा वहां से कमा रहा है उतना हिस्सा तुझे कम से कम मैं दे दूंगा। हो सकता है ऐसा? यस। ए और बी एग्री नहीं करते। ए और बी कहेंगे कि हम भी काम नहीं कर रहे हैं, सी भी काम नहीं कर रहा है, तो क्यों बीच में उसको खींच के लेके जा रहा है? तो हमारा प्रॉफिट कम कर देगा। भाई अगर इसने इसको गारंटी दी, सपोज करो पहले पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख होता है, और सपोज करो चारों बराबर बांटते हैं, तो हर एक पार्टनर का हिस्सा आएगा 25-25 हजार रुपए। अगर डी ने सी को गारंटी दे दी कि मैं तुझे गारंटी देता हूं 40 हजार तेरा हिस्सा होगा ही होगा। ठीक है, अब बताओ 1 लाख में से 40 तो पहले से इनको अलग करके रखने पड़ेंगे सी के लिए। भाई गारंटी दी है ना इन्होंने, तो सी को तो 40 हजार देने ही पड़ेंगे। पीछे कितने बच गए? 60 हजार। ये तीनों बांटेंगे ए बी और डी आपस, तो ए और बी को भी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इस केस में ए और बी कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको तू गारंटी मत दे, हम फर्म से पैसा नहीं देंगे। तो इस केस में डी को लग रहा है कि अगर इसको पार्टनर बना ले, और सी में काबिलियत भी है, वो अच्छा काम भी कर सकता है बिजनेस के अंदर, और अगर वो अच्छा काम करेगा तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो डी क्या कहता है ए और बी को, ठीक है तुम गारंटी मत दो, मैं पर्सनल गारंटी दूंगा सी को कि तेरा हिस्सा कम से कम 40 हजार होगा। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। 20-20, तभी तो मना कर रहे हैं। यही तो चीजें इन्होंने मना क्यों किया ए और बी ने, किसको गारंटी मत दे। ये कह रहे तूने गारंटी दी तो हिस्सा हमारा कम कर देगा। इस केस में डी कहेगा मैं पर्सनल गारंटी देता हूं सी को कि इसका हिस्सा कम नहीं होगा, यानी कि आपका जो हिस्सा है जितना पहले था उतना का उतना ही रहेगा, आपका तो हिस्सा कम नहीं हो रहा है। अगर इसका हिस्सा कोई कम पड़ जाएगा तो पर्सनली मैं दूंगा अपनी जेब से। आ रहा है समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है जब कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी, कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था, और तीसरा पॉइंट है पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा है, पार्टनर टू पार्टनर। समझ गए? और चौथा पॉइंट हमारे पास एक क्या आ जाएगा जिसमें क्या होगा? फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म एंड
पार्टनर टू फर्म, ये चौथा पॉइंट है हमारे पास। अब इन सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे वन बाय वन एग्जांपल से, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लो। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं अपन, समझने का ट्राई करना। चारों एग्जांपल अच्छे से पढ़ोगे तो गारंटी का टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा। हमारे पास इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल था, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हमारे पास। तो फर्स्ट वापस हमने हेडिंग डाल दी, क्या है, इफ गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से करते हैं अपन। एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, समझना, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। इन्होंने एक नया पार्टनर था जिससे बिजनेस में एडमिशन दिया, जेड को 1/6 हिस्से के लिए। क्या होता है 1/6? जो भी फर्म के प्रॉफिट होंगे उसमें टोटल प्रॉफिट में इसका 1/6 हिस्सा होगा, ठीक है। जेड जो है वो एक टैलेंटेड आदमी है, ठीक है। एक्स और वाई ने जेड को बोला कि तो हमारे बिजनेस में आजा, हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में से तुझे हर साल कम से कम, इसको इन्होंने गारंटी दी मिनिमम, कि तू हर साल कम से कम मिनिमम प्रॉफिट 40,000 कमाएगा ही कमाएगा। कितने? और ये गारंटी किसने दी है? एक्स और वाई दोनों ने मिलकर, ठीक है। लिख देता हूं, गारंटी बाय एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स एंड वाई का मतलब हो गया पूरी फर्म ने गारंटी दी, क्योंकि सभी पार्टनर देने हैं ना बाकी वाले, तो पूरी फर्म ने गारंटी दी। अगर मैं यहाँ ये बोल दूं कि एक्स ने दी है पर्सनली गारंटी, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पार्टनर टू पार्टनर वाला, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं, इन्होंने गारंटी तो दे दी, कितने की? 40,000 रुपए की। अब हमने कहा इस साल जो इनका नेट प्रॉफिट था, इस साल इनका जो नेट प्रॉफिट था वो सपोज कीजिए आया 2,40,000 रुपए, नहीं 2,40,000, 40 तो आ जाएगा इसका हिस्सा, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट कितना है इस साल जो इन्होंने कमाया है? 2 लाख रुपए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहां बना रहा हूं, मैं बनाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहां करा रहा हूं। मुझे बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में? बाय नेट प्रॉफिट। मान लो क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ ही नहीं है, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बोला? नेट प्रॉफिट है कितना? 2 लाख रुपए। हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख के प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहला ही काम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां नहीं वर्किंग नोट में, ठीक है। अब समझना, अगर मैं इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटता हूं तो बताओ कितने रुपए आएंगे? एग्जैक्ट कर ले इसको, 180 कर लेते हैं, सही भाग चला जाएगा इसका। 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नहीं तो क्या पॉइंट्स में भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। तो पहला काम वापस सुनना, जब भी गारंटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लो, उस प्रॉफिट को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बताओ कितना प्रॉफिट था? 1,80,000। 3 पार्टनर्स में बांटना है, एक्स, वाई एंड जेड। अब मैं सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो जेड में बांट के देखूंगा। सबसे पहले 1,80,000 का 1/6, 1,80,000 इंटू इतने शेयर के लिए बोला था अपन ने, इतने शेयर के लिए आया है बिजनेस के अंदर। 1,80 इंटू 1/6 कितने होते हैं? 30,000, ठीक है। एक बार उस गारंटी को पॉइंट को भूल जाओ, बांटना है पहले तीनों में। 1,80 में से 30,000 इसका था शेयर, तो बाकी कितना बच गया? 1,50 को एक्स और वाई में बांट दो इस रेशियो में। आया समझ में? मैंने पहले इसका क्यों बांटा? क्योंकि देखो ध्यान से, मुझे तीनों पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या 2 का दिया हुआ है, 1 का शेयर दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमने कहा अगर इस प्रॉफिट को मैं बांटता तो कैसे बांटता? इसमें से जेड का हिस्सा अलग कर दो। मैंने कहा कितना बच गया? अब बच गया हमारे पास 1,50,000। भाई 1,80 था, 1,80 में से जेड का हिस्सा 30,000, एक बार साइड में कर दो, 1.5 लाख बचे।
इस 1.5 लाख को इन दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, इनका तो शेयर दिया हुआ ही है, इस रेशियो में बांट दो, मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। तो 90,000 और 60,000। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने गारंटी के पॉइंट को ही ध्यान नहीं रखा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तब तो तीनों में न्यू रेशियो बांट दो, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इस पार्टनर का शेयर जरूर देगा क्वेश्चन आपको कि कितने हिस्से के लिए बिजनेस में आया। हमने क्या किया, प्रॉफिट को उसके शेयर में पहले बांट दिया, फिर मैंने कहा जो बच गया उसको इन पार्टनर्स के रेशियो में डाल दो। अब बात आती है गारंटी। बताओ एक्स और वाई ने क्या गारंटी दी थी कि आपका हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। अब जैसे ये प्रॉफिट बांटेंगे और इसका हिस्सा 30,000 आएगा, जेड को हो जाएगा हाइपर हो जाएगा। जेड क्या बोलेगा, आओ इधर दोनों, क्या बोला था तुम दोनों ने मुझे, 40,000 से कम नहीं होगा, मेरा हिस्सा तो 30,000 ही आ रहा है, मुझे तो मेरे 40,000 चाहिए। आया समझ में। तो अब हमें जेड को अगर हमने गारंटी दी है तो मुझे इसको 40,000 देने ही पड़ेंगे। क्लियर। तो अब कैसे देंगे, मुझे जेड के हिस्से में 10,000 और जोड़ने ही पड़ेंगे। अब ये 10,000 रुपए जो है ये कौन देगा, एक्स और वाई अपने प्रॉफिट में से निकाल के देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी। तो हमने गारंटी दी, इसका मतलब क्या, दोनों ने मिलकर गारंटी दी। तो अगर इन दोनों ने मिलकर गारंटी दी है तो ये जो लॉस है 10,000 का, ठीक है, तो मैं इसको एक और वर्किंग नोट में कर रहा हूं, यहां पे करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो यहां लिख रहा हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी। क्या मतलब होता है डेफिशिएंसी का, कमी। डेफिशिएंसी ऑफ गारंटी बियर बाय एक्स एंड वाई। तो गारंटी को कौन बियर करेंगे, जो कम रह गई गारंटी, एक्स और वाई। तो पहले तो देखते हैं डेफिशिएंसी आई कितनी, 10,000। कैसे पता चला, 40 की गारंटी दी, हिस्सा तो इसका 30 ही आ रहा है। समझ पा रहे हो, एक पॉइंट अच्छे से समझ गए ना, चारों पॉइंट हो गए मान लो, ठीक है, इसलिए इस पे अच्छा फोकस करना। 40,000 की गारंटी दी, 30,000 ही उसका हिस्सा बना, मैंने कहा 10,000 कम पड़ गए, ये 10,000 कौन भुगतेगा, एक्स और वाई। किस रेशियो में, उसी रेशियो में जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते, ठीक है। तो एक्स कितना देगा अपनी जेब से, 3/5, और 10,000 का 2/5 कौन दे देगा, वाई। तो ये दे देगा 6,000, ये दे देगा 4,000, दोनों मिलाकर हो गए 10,000। आया समझ में। अब क्या करना है, यहां तो ऐड करने 10,000, इनमें से माइनस करना 6,000, माइनस करने 4,000, सबका शेयर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया क्या सेठ जी, बाउंस। अब देखो यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड। पहले तो ये हिस्सा लिख दो, 90,000, 60,000 और 30,000, ये तो हमने बांट दिया। अब मैंने कहा इसको 40 की गारंटी दी तो जोड़ने पड़ेंगे, 6 तो देगा एक्स प्लस 4 देगा वाई, ये तो देंगे तो इसकी कैपिटल जुड़ेगी, और इनको अपना शेयर कम करना पड़ेगा। अच्छा खासा जाए 90 कमा रहा था, एक्स कहेगा भाई 90 में से 6 तो देने पड़ गए, किसको, जेड को। वाई क्या कहेगा, 60 में से 4 देने पड़ गए, किसको, जेड को, सॉरी जेड को, वाई को क्यों, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, इसका नेट हिस्सा आएगा 84,000, इसका आएगा 56,000 और इसका आएगा 40,000। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि इसको गारंटी कितनी दी हमने, 40,000, देखो मिल गया 40,000 शेयर। प्रॉफिट होता तो, प्रॉफिट ही तो है ये। हाँ अगर ज्यादा आ जाता, मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर इसका हिस्सा 40,000 से ज्यादा आता ना तो जितना आएगा उतना पूरा देना पड़ेगा। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है इन्होंने, मैक्सिमम नहीं, कि कम से कम 40 तो आपका आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा अगर आता है तब तो आपका क्या दिक्कत है। समझ गए। सपोज करो यहाँ 50,000 आ जाता तो पहली तो चीज हमें माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, गारंटी कितने की दी, 40 की, हिस्सा 50 आ रहा है, तो कहां दिक्कत है, 50 इसको दे दो, बाकी इन दोनों में बांट दो, और सीधा बन गया P&L अप्रोच। ये कब बना, जब इसका हिस्सा कम पड़ गया। समझ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे। चलो यहां तक पहले कर लो, हैं। अच्छा 1 मिनट, हाँ मैंने यहाँ 2 लाख लिख दिए, अपन ने चेंज किया था उसको 180।
तो 1,80,000 को बांट देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? छापो फटाफट, फिर एक बुक में ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी करो।